Hello, my dear student. Welcome you here in this lecture number 59. We have been learning very important article, that is blood grouping system there in human being. That we have seen Landsteiner system, that is called as the ABO system, has been in use along with that RH system. Okay. So according to that ABO system that we discussed in the last lecture, the blood group are of four types in human population. Some persons will have blood group A, some will have B, some will have AB, and some will have O. And this is decided according to the presence or absence of the antigens on the surface of RBCs. तो वो टेबल जो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में वही अभी यहां पर भी है, बट हियर वी हैव टू लर्न रिगार्डिंग द compatibility of the blood groups. Now, what is meant by compatibility? Now, many of the times we find that whenever some person undergoes severe accident and excessive blood is lost, excessive bleeding is there. Okay, and at that time the blood transfusion is required to be done. हम देखते हैं उसको ब्लड दिया जाता है बाहर से, वो देना बहुत ही जरूरी है. टाइमली अगर वो ब्लड नहीं दिया गया, दैट डेथ मे बी पॉसिबल देयर बिकॉज द एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड. कई बार इंटरनल भी ब्लीडिंग हो जाता है, कई बार मेजर सर्जरी में बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है. सो बिफोर डूइंग दैट ब्लड but the surgery there, major surgery, you may observe that the surgeons would ask to manage the blood of that person's blood group, compatible blood group. Okay, वो मैनेज करने को कहते हैं पेशेंट्स के जो रिलेटिव उनको, कि ब्लड ग्रुप ये है तो उसके अनुसार यू हैव टू मैनेज दैट 4 पैकेट्स और 6 पैकेट्स और दैट बॉटल्स ऑफ दैट ब्लड ग्रुप. उसके बाद ही ऑपरेशन किया जाएगा, तब तक नहीं. तो ये बहुत बार हम देखते हैं. दैट मीन्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज one of the very essential activity in the medical science nowadays. और आजकल के ये स्पीड लाइफ में तो एक्सीडेंट हर रोज होते हैं, सीवियर एक्सीडेंट्स में भी देयर, एंड दैट्स व्हाई दीज, और हर रोज कई लैक्स में हम कह सकते हैं दैट सर्जरीज हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो दैट ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट किसी का भी ब्लड ले लिया और किसी को भी दे दिया, ऐसा नहीं चलेगा. दैट सपोज दैट सम इंटीमेट रिलेटिव ऑफ ए पर्सन इज देयर एंड नीडिंग द ब्लड, immediately that person may go and say that take my blood and donate that. I would like to donate that blood to my relative or my friend. Then immediately that blood would not be accepted by that doctor. Why? क्योंकि कंपैटिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप इज वेरी इसेंशियल. तो पहली बात तो आप ये जान लो, ये बहुत ही नोबल प्रक्रिया है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की. किसी को भी अगर ब्लड की जरूरत है तो जरूर डोनेट करो, पर उसके पहले आपका खुद का ब्लड ग्रुप आप चेक करके रखो. व्हाट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप यू आर हैविंग, ए बी और ओ अलॉन्ग विथ RH प्लस और RH माइनस. 8 टाइप्स आर पॉसिबल. A प्लस, B प्लस, AB प्लस, O प्लस, फिर वैसा A माइनस, B माइनस, AB माइनस एंड O माइनस. देखेंगे, पहले आपका ब्लड चेक करके लो. अब कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या है, देखो. सपोज दैट ए पर्सन इज हैविंग ब्लड ग्रुप A एंड ही हैज टू बी गिवन द ब्लड. तो हमने एक्सीडेंटली उसको बिना चेक किए अगर ब्लड ग्रुप बी जिसका है वो ब्लड अगर हमने दे दिया तो क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन? कैन यू इमेजिन, कैन यू थिंक? सपोज द ब्लड ग्रुप बी हैज बीन ट्रांसफर्ड इनटू दैट पेशेंट हु इज हैविंग द ब्लड ग्रुप ए. तो क्या हो जाएगा, सोच सकते हैं. तो क्या हो जाएगा? द antigen A is present there on its RBC, and this blood group B has got antibody A.
So this will attack on this. Okay, वो एंटीजन पे अटैक करेगा और दोनों ब्लड जहां पे मिक्स हो जाएंगे वहां पे उसका एक प्रक्रिया हो जाएगा, हीमोग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन कहते हैं उसे. ओके, हीमो एग्लूटिनेशन means what? Means formation of a precipitate inside the blood vessel only. ब्लड वेसल के अंदर ही ऐसे गुठलियां बन जाएंगी ब्लड की, and then flow of blood would be stopped. That will be very fatal, very dangerous to the life of that patient. Okay, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए. और अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है और उसको एक्सीडेंटली बिना चेक किए ब्लड ग्रुप ए दिया गया तो वैसा ही होने वाला है. Then this has got antigen B and on that the antibody B which is present in the A blood group, जैसे ये बी ब्लड ग्रुप में है एंटीबॉडी ए, ओके, वैसा ए ब्लड ग्रुप में क्या है, एंटीबॉडी बी, दैट विल अटैक ऑन दैट एंड अगेन दैट प्रोसेस विल ऑकर हीमोग्लूटिनेशन एंड देयरफॉर दिस इज नॉट एडवाइजेबल. So compatible blood groups means that which can get mixed with each other very properly without any precipitation process, without any hemogglutination process. उसे कहेंगे compatibility. समझ में आ गया वर्ड? Compatibility means where the two bloods of the that some same group or different blood group, also we'll see the possibility there, we can get mixed with each other very properly. तो उसे कहेंगे compatibility. अब देखेंगे इसके लिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पे दिया है. 4 blood groups I have given. जीनोटाइप यानी जेनेटिकली कंट्रोल है, ये भी मैं बताना चाहूंगा. दैट ए एंड बी आर द नेम्स गिवन देयर एंड दे आर को-डोमिनेंट जीन्स. दे आर को-डोमिनेंट जीन्स यानी दोनों, हमको डोमिनेंट और रेसेसिव मालूम है पर ये को-डोमिनेंट है. को-डोमिनेंट का मतलब दोनों भी डोमिनेंट है इक्वली. कई बार हम देखते हैं either one of the parent is there co-dominant, is dominant, but कई बार देखते हैं दोनों भी इक्वल है. तो को-डोमिनेंट का मतलब एक दूसरे को नहीं रोक सकता एक्सप्रेशन देने से. रेसेसिव होगा तो वो रेसेसिव दब जाएगा. कैपिटल टी स्मॉल टी वी हैव सीन इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स. कैपिटल टी इज टॉलनेस, स्मॉल टी इज डॉर्फनेस. So when both are together, effect is tallness. यानी डोमिनेंट का ही सही होता है वहां पे. तो यहाँ पे को-डोमिनेंट यानी दोनों का सही होता है. ओके, सो हियर IA जीनोटाइप और IA क्योंकि पैर में होता है ना क्रोमोसोम. अगर एक भी डोमिनेंट जीन ए है तो एंटीजीन ऑन आरबीसी विल बी ए, एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा विल बी बी एंड द ब्लड ग्रुप विल बी कॉल्ड एज दैट ए ब्लड ग्रुप. तो उसको, और बी ब्लड ग्रुप में क्या है, एंटीजन इज बी. ए बी में क्या है, एंटीजन्स आर ए एंड बी. एंड ओ में क्या है, एंटीजन्स आर जीरो, नील, नाइदर ए नॉर बी. फिर एंटीबॉडी कैसे होते हैं, इफ एंटीजन इज ए हियर विल बी इन प्लाज्मा एंटीबॉडी बी फॉर ब्लड ग्रुप ए. इफ बी इज द एंटीजन हियर देन प्लाज्मा विल हैव एंटीबॉडी ए. इफ ए एंड बी आर द एंटीजन्स, एंटीबॉडी विल बी नील, नो एंटीबॉडी. ये ध्यान में रखो, ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं है प्लाज्मा में. एंड इफ एंटीजन इज नॉट देयर देन बोथ एंटीबॉडीज आर देयर इन द प्लाज्मा, एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी, ओ ब्लड ग्रुप में. तो इसलिए जब ए ब्लड ग्रुप किसी का है और उसको ब्लड देना है तो कंपैटिबल ब्लड ग्रुप्स कौन से होंगे, ब्लड ग्रुप ए चलेगा और ब्लड ग्रुप ओ भी चलेगा. व्हाई ओ विल बी अलाउड देयर, क्योंकि ओ डज नॉट हैव एनी एंटीजीन देयर. ओके, ओ में कोई एंटीजीन नहीं है. ओके, तो इसके एंटीबॉडी जो है वो प्रॉब्लम नहीं करेगी. देन सेकंड थिंग इज देयर, सपोज दैट बी ब्लड ग्रुप इज देयर, इट शुड बी गिवन ब्लड ग्रुप, डोनर्स ब्लड ग्रुप शुड बी बी और शुड बी ओ. ओ क्यों चलता है, क्योंकि वहां पे एंटीजीन नहीं है
दैट्स वाई ये एंटीबॉडी ए उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, डोनर का जो है। ओके, ए बी ब्लड ग्रुप जिसको है उसको तो एंटीबॉडी ही नहीं है, isn't it? And that's why AB blood group will be allowed for the donor. डोनर का ब्लड ग्रुप अगर AB है, A है, B है और O है, चल सकता है, क्योंकि एंटीबॉडी वहां पे नहीं है. So whatever the antigens will come there, no problem will be there, no hemogglutination will be there, and they will be compatible. And that's why AB blood group is called as universal recipient. AB ब्लड ग्रुप को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिसिपिएंट ग्रुप. उसको किसी का भी ब्लड चल सकता है. ओके, एंड देन ओ ब्लड ग्रुप. ओ ब्लड ग्रुप का अगर ब्लड है तो उसे ओ ही ब्लड ग्रुप वाला ब्लड चाहिए ट्रांसफ्यूजन के लिए, दूसरा नहीं चलेगा. क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज इट हैज गॉट एंटीबॉडीज. ए अगर दिया तो एंटीबॉडी बी है, बी अगर दिया उसको तो एंटीबॉडी ए है. ओके, एंड देन अगर ए बी दिया तो फिर दोनों एंटीबॉडी रेडी है. सो दैट्स व्हाई ओ ब्लड ग्रुप कैन बी गिवन और कैन टेक द ब्लड ग्रुप ओनली ओ फ्रॉम अदर. तो जिसका ओ ब्लड ग्रुप है उसने संभल के रहना चाहिए, क्योंकि उसको जो है वो खुद का ही ब्लड चलने वाला है, यानी ओ ब्लड ग्रुप ही चलने वाला है, बाकी के नहीं. एंड दैट्स व्हाई ओ ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर. वो किसी को, उसका ब्लड ग्रुप किसी को भी चल सकता है, बट फॉर हिम इटसेल्फ दैट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर अदर ब्लड ग्रुप्स. ओके, तो ये टेबल आप अच्छी तरह से लर्न कर लो, इसके ऊपर ही पूरा कॉम्पैटिबिलिटी है. एंड यूज दिस इन योर लाइफ ऑल्सो. आपका ब्लड ग्रुप बिल्कुल चेक करो, और कॉम्पैटिबिलिटी आपके ब्लड ग्रुप की कैसी है वो भी आप डिटरमाइन कर लो, फैमिली मेंबर्स का भी चेक कर लो. एंड इफ यू आर हैविंग दिस टेबल विथ यू, यू कैन सॉल्व द एमसीक्यूज. नॉट ओनली दैट, यू कैन सॉल्व दिस पजल ऑल्सो, किसको किसको आपका ब्लड ग्रुप चलेगा, किसको नहीं चलेगा. सो डू लाइक एंड शेयर. अगर ये कंसेप्ट ध्यान में नहीं आ रहा तो बार बार रिवाइंड करके देख लो. Do like and share this video to your friend circle. We shall meet again in the next video. Thanks a lot.